Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. Many of you are going through the process of filling the cap round form of MBA CET. ठीक है, and बहुत लोगों को बहुत सारे doubts आ रहे हैं. So since yesterday we have collected a set of doubts and उनके क्या क्या solutions रहेंगे वो हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं. There are around 15 odd doubts which we have been getting continuously. तो उससे related हम एक वीडियो बना देते हैं so that ऑल द डाउट्स, अगर आपने फॉर्म फिलिंग शुरू नहीं भी किया है तो भी आपको ये काम में आएगा. तो कौन से स्कोर से अप्लाई करना है भाई, कैट, सीईटी, सीमैट, एटमा, मैट, क्या करना है वो बता देता हूँ. सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो. कैंडिडेचर टाइप में बहुत लोगों को डाउट्स है. यूनिवर्सिटीज अवेलेबल नहीं है बोल रहे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो कॉलेज का सर्टिफिकेट चलेगा क्या. ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ठीक है. If you want to clear your doubts, join the Telegram channel. Telegram channel is a good source to clear all your doubts. We will be hand-holding this process and we'll be solving each and every student's doubt. We'll try to solve each and every student's doubt through the Telegram channel. Link of the channel is in the description. Join it and get your doubts cleared over there. It is also a source to get the news immediately, है ना. सबसे पहले न्यूज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है. ठीक है. If anyone is willing to join our academy for MBA entrance exam preparation, do connect with us on the numbers given in the description. We provide everything that is needed to help you join your dream B school. So, what are the common doubts? CMAT MAT percentage greater than CET. Which score should I apply with? ठीक है. तो ऐसा स्कोर है. CMAT में मान के चलो आपका आया है 99.9 एंड CET में आपका आया है 99.5. तो दो टाइप के आंसर है इसमें. इफ यू आर अ महाराष्ट्र कैंडिडेट, आप सीईटी का भी फिल करोगे एंड सीमेट का भी फिल करोगे. ठीक है. इफ यू आर महाराष्ट्र कैंडिडेट, सीईटी विल बी कंसिडर्ड फॉर योर महाराष्ट्र सीट्स एंड सीमेट विल बी कंसिडर्ड फॉर योर ऑल इंडिया सीट. ठीक है. इफ यू आर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट, ओएमएस स्टूडेंट है, आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो आप अगर, तो भी आप सीईटी भी फिल करोगे एंड सीमेट भी फिल करोगे. ठीक है. सीमेट विल बी कंसिडर्ड फॉर ऑल इंडिया सीट्स एंड सीईटी विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर ऑल इंडिया सीट्स, बट ग्रेटर स्कोर तो सीमेट का है. तो सीईटी विल हेल्प यू सेव योर 1000 रुपीज. अगर आपने सीईटी दिया है तो आपके 1000 रुपीज बचने वाले हैं ना. ठीक है ना. फिर आपको 1000 रुपीज नहीं पे करने वाले हैं, पर करने हैं. तो इवन दो योर सीमेट स्कोर इज ग्रेटर, आप वहां पे सीईटी का स्कोर यूज कर सकते हो. ठीक है. नाउ कैन वी अप्लाई विथ मोर देन वन स्कोर, तो आप सीईटी प्लस एनी स्कोर कर सकते हो. ठीक है ना. ये एनी में आप सीमेट, कैट, जेड, एटमा, मैट, जीमैट, ये 5-6 स्कोर्स है जो एक्सेप्ट होगी. इफ यू हैव सीईटी प्लस सीमेट तो आप दोनों डाल सकते हो. सीईटी प्लस जेड आप दोनों डाल सकते हो. बट इफ यू हैव ओनली सीमेट एंड जेड, या फिर सीमेट एंड कैट या सीमेट एंड मैट, जिसमें हायर परसेंटाइल है, जिसमें आपका हायर परसेंटाइल है, फिल दैट स्कोर. ठीक है. तो आई होप आपके दोनों डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. ठीक है. अगर आपने सीईटी का एग्जाम दिया है तो सीईटी का स्कोर तो डालना ही डालना है. ठीक है. अगर आपका कोई दूसरा स्कोर बेटर है सीईटी से तो वो स्कोर आप डाल सकते हो. अगर आपके दो स्कोर्स है, सीमेट एंड मैट के स्कोर्स है, तो जो बेटर स्कोर है वो आपको कंसिडर करना है, वो आपको डालना है. ठीक है. फिर आप बोलोगे सर्टन सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल बट अप्लाइड फॉर इट एंड रिसीट इज अवेलेबल, व्हाट टू डू. ठीक है ना. तो इसमें कौन से कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आ सकता है. ठीक है. फिर इनकम सर्टिफिकेट आ सकता है फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, टीएफडब्ल्यूएस सीट्स. फिर नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आ सकता है. ठीक है ना. नॉन क्रीमिलियर की इनकम लिमिट क्या है, 8 लाख रुपीज. ईडब्ल्यूएस की इनकम लिमिट क्या है, 8 लाख रुपीज. टीएफडब्ल्यूएस सीट के लिए इनकम लिमिट क्या है, 8 लाख रुपीज.
सबके लिए 8 लाख रुपीज ही इनकम लिमिट है। ठीक है, तो ये है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, अलग अलग सर्टिफिकेट है। प्रोफोर्मा ओ नहीं है आपके पास, है ना, ये सारे सर्टिफिकेट्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मतलब अगर आपके पास नहीं है तो 3 केसेस है। सिलेक्ट द स्टेटस फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यहाँ पे हर सर्टिफिकेट के लिए आपको स्टेटस पूछा है। एक तो वो अवेलेबल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे आप लिखोगे नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल बट रिसीट इज अवेलेबल, तो आप यहाँ पे वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे एंड आगे जाके रिसीट अपलोड करोगे। एंड तीसरा ऑप्शन है नॉट अवेलेबल, है ना, नॉट अवेलेबल। ठीक है ना, तो 3 केसेस है, अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस है नॉट अवेलेबल बट आई हैव अप्लाइड एंड आई हैव द रिसीट। एंड तीसरा ऑप्शन है नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल अगर आपका है, अगर आपके पास कोई भी नेसेसरी कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ऑर्फन का सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, इफ इट इज नॉट अवेलेबल यू विल बी, देन यू आर एलिजिबल एज ओपन कैटेगरी कैंडिडेट। आप फिर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट करके कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, दिस वाज द थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंडिडेचर। टाइप ऑफ कैंडिडेचर में बहुत लोगों को डाउट्स है, वो देख लेते हैं। ठीक है, एक और डाउट था, यस, आई एम अ एससी कैटेगरी कैंडिडेट, आई एम ऑल्सो एलिजिबल फॉर टीएफडब्ल्यूएस सीट्स। ठीक है, आई एम एससी कैटेगरी कैंडिडेट, आई एम ऑल्सो एलिजिबल फॉर टीएफडब्ल्यूएस सीट। तो अप्लाई फॉर बोथ, अप्लाई फॉर बोथ। ठीक है, अप्लाई फॉर बोथ में आपके पास एससी के सारे डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए, जैसे कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, एंड टीएफडब्ल्यूएस के लिए इनकम सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अगर आपके पास है देन अप्लाई फॉर बोथ, एज सिंपल एज दैट। टाइप ऑफ कैंडिडेचर बता देते, मेजोरिटी ऑफ द जनता टाइप ए कैंडिडेट रहेगी। टाइप ए कैंडिडेट मतलब आपका एचएससी हुआ है ना, एचएससी डिप्लोमा यहाँ से हुआ है महाराष्ट्र से, या फिर आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है, देन यू आर अ टाइप ए कैंडिडेट। अगर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो देन यू विल गो टू अदर कैटेगरीज। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलोगे कि सर मेरा बर्थ महाराष्ट्र में हुआ बट मैं हैदराबाद जाके 12वीं दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना, इट इज स्टिल ओके, यू आर स्टिल टाइप ए कैंडिडेट, क्योंकि आपके पास फिर बर्थ सर्टिफिकेट होगा महाराष्ट्र का। ठीक है, नहीं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा महाराष्ट्र का। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप बी कैंडिडेट, अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉलो टाइप ए, मतलब वो टाइप ए का नहीं है बट हुज फादर और मदर इज डोमिसाइल, है ना, तो उसके पेरेंट्स जो है वो डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र है, तो आप टाइप बी कैंडिडेट हो। फिर अगर आप टाइप ए नहीं हो, टाइप बी नहीं हो, बट आपके पेरेंट्स मतलब फादर या मदर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय है एंड दे आर पोस्टेड इन महाराष्ट्र, पोस्टेड इन महाराष्ट्र, तो आप टाइप सी कैंडिडेट हो। अगर आप टाइप ए बी सी कुछ भी नहीं हो, ठीक है, बट आपके पेरेंट्स दे आर एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, तो, है ना, मतलब आपका बर्थ भी नहीं हुआ है महाराष्ट्र में, आपका डोमिसाइल भी नहीं है महाराष्ट्र का, आपने 12th भी नहीं दिया महाराष्ट्र से, फिर भी अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉय है तो आप टाइप डी कैंडिडेट हो जाओगे। टाइप ई कैंडिडेट, ठीक है, जो बॉर्डर एरियाज ऑफ महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया में जो है, जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसके अगर उसमें आप रहते हो तो आप टाइप ई कैंडिडेट हो जाओगे। अभी कौन से डिस्प्यूटेड विलेजेस है उसकी लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट्स मतलब अगर आप महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है आपका तो आप आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट हो। जम्मू एंड कश्मीर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, अगर आपको ये मिली है
तो आप उसके कैंडिडेट हो। फॉरेन नेशनल या फॉरेन स्टूडेंट हो तो आप उसके कैंडिडेट हो। अभी इसमें होगा क्या, देयर माइट बी कंफ्यूजन कि भाई मैं दो कैटेगरीज में सेटिस्फाई करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं महाराष्ट्र कैंडिडेट भी हूँ बट मैं फॉरेन नेशनल भी हूँ। ठीक है, तो मैंने कौन से इससे अप्लाई करना चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड फॉरेन नेशनल से अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि कंपटीशन कम है, महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेट्स। ठीक है, अगर आप इसमें सेटिस्फाई करते हो, ये क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई करते हो, तो आप उसको सिलेक्ट करोगे। फॉरेन नेशनल आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर एंड रिलीजन्स, एनआरआई कैंडिडेट्स। ठीक है ना, ये क्लॉज एन वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये सब। अगर आप चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर्स इन गल्फ कंट्रीज, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप टाइप बी कैंडिडेट हो एंड आप ये वाला सेटिस्फाई करते हो, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये वाला फिल करो। ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये वाला फिल करो। क्यों? क्योंकि इसमें कंपटीशन ऑब्वियसली कम रहेगी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अभी सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स सीजीपीए टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको आपके मार्कशीट पे दिया रहेगा। इफ इट इज अवेलेबल इन योर मार्कशीट, वेरी गुड। इफ इट इज नॉट अवेलेबल इन योर मार्कशीट, सीधा सीधा यहाँ पे डाल दो ना, सीजीपीए सिलेक्ट किया, मार्कशीट पे कन्वर्जन रेशो दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लिख दो यहाँ पे कि भाई 8 सीजीपीए मिला, 10 में से सीजीपीए मिला, वो अपने आप 80% कैलकुलेट करके दे देगा, सोचने की क्या बात है इसमें। ठीक है, फिर आएगा आपका ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी नॉट अवेलेबल, तो वहां पे एनी अदर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। वो एनी अदर यूनिवर्सिटी में आप क्लिक करोगे तो नीचे और एक एनी अदर यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के लिए आएगा, तो वो आप वहां पे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हो, जैसे YCMOU। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि भाई मैं YCMOU से हूँ तो मैं कौन से टाइप का कैंडिडेट हूँ, तो आपका ग्रेजुएशन डज नॉट हेल्प्स यू डिसाइड कि आप किस टाइप के कैंडिडेट हो। आपका 12th स्टैंडर्ड, आपका डोमिसाइल एंड आपका क्या कहते हैं बर्थ, ये डिसाइड करता है कि आप टाइप ए कैंडिडेट हो या टाइप बी कैंडिडेट हो या एनीथिंग एल्स। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर मेरा डिस्टेंस एजुकेशन हुआ है और मेरा यूनिवर्सिटी वहां पे है नहीं, देन इन दैट सिनेरियो ऑल्सो व्हाट यू विल डू कि भाई मैं सिलेक्ट करूंगा एनी अदर यूनिवर्सिटी एंड मैं मेरे यूनिवर्सिटी का नाम लिखूंगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल, एक तो चीज समझो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब जो कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट है वो उसको भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 10वीं का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हमने 11th 12th के कॉलेज में दिया एंड 11th 12th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हमने ग्रेजुएशन के कॉलेज में दिया। एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कभी भी ओरिजिनल रिटर्न मिलता नहीं है। ठीक है, तो जो आपका लास्ट एजुकेशन हुआ है, एक तो वो प्रोविजनल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे या ओवरऑल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। तो जो आपका कॉलेज का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा, प्रोविजनल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके कॉलेज का वो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अभी ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही अवेलेबल नहीं, मतलब मेरा जस्ट ग्रेजुएशन हुआ है और मेरे पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको कहाँ पे लगने वाला है, टू प्रूव दैट यू आर अ टाइप ए कैंडिडेट, है ना, ये आपको प्रूव करने के लिए कि आप टाइप ए कैंडिडेट हो। तो ये प्रूव करने के तीन तरीके हैं, एक तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहना चाहिए, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रहना चाहिए, या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन फिल कर सकते हो। अगर ये दोनों भी नहीं है तो भाई बर्थ सर्टिफिकेट तो सबका ही रहता है ना, वो गुम गया है तो अभी देखो कहाँ से बर्थ हुआ था वहां से जमाने की कोशिश करो। ठीक है, अगर तीनों भी अवेलेबल नहीं है तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि आप टाइप ए कैंडिडेट हो। ठीक है, एंड उस केस में क्या करना है, आस्क अ लॉयर, जो भी आपके फैमिली का लॉयर होगा, पहचान का लॉयर होगा, उनसे पूछो कि भाई ये तीन में से कौन सी चीज मेरे को जल्द से जल्द मिल सकती है, ये बताओ।
ठीक है। फिर ई स्क्रूटिनी वर्सेस फिजिकल स्क्रूटिनी। ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करो, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है तो ई स्क्रूटिनी करो ना, क्यों फिजिकल मेहनत करनी है आपको। वो लोग बोल रहे हैं कि सर मैं इंदौर से हूँ, है ना, मैं दिल्ली से हूँ, कहाँ जाके फिजिकल स्क्रूटिनी करूँ। तो एक तो आपके एरिया में फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर है कि नहीं है, वो चेक करना होगा। नहीं तो सिंपल ई स्क्रूटिनी के लिए फिर अप्लाई करो। ई स्क्रूटिनी इज द बेस्ट ऑप्शन, घर बैठे काम होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, है ना, ई स्क्रूटिनी में करना क्या है, आपको फॉर्म फिल करना है एंड सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का स्कैन करके अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसका आपको रिसीट रहना चाहिए, वो रिसीट आपको अपलोड करना है। एज सिंपल एज दैट। लास्ट डेट टू विजिट एफसी सेंटर वो भी 7 जुलाई ही है। ठीक है ना। इनकम, फैमिली इनकम लेस देन 8 lakhs also belong to certain category. Should I apply for TFWS? Yes, है ना, ये अप्लाई करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कैटेगरी के थ्रू अगर आपको एडमिशन मिल गई, वेल एंड गुड, आपको वहां पे फीस अकॉर्डिंग टू कैटेगरी फीस पे करनी होगी। अगर आपको TFWS के थ्रू सीट मिल गई, वेरी गुड, ठीक है। TFWS मतलब ट्यूशन फी वेवर स्कीम, तो आपका ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। ठीक है। अभी TFWS के लिए आपको, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ओबीसी, एनटी, EWS, इन लोगों के पास ऑलरेडी इनकम सर्टिफिकेट होता है ना। ओबीसी के पास नॉन क्रिमिलियर होता है, बट इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। फिर आप कौन से भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। इनकम लेस देन 8 lakhs है तो आप TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड TFWS हो मतलब अगर आप SC कैटेगरी के कैंडिडेट हो और आप TFWS के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। TFWS ये कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। अगर आपका इनकम 8 लेस देन 8 lakhs है एंड आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो TFWS के लिए बिंदास अप्लाई कर दो। ठीक है। नेक्स्ट, आई एम कैटेगरी स्टूडेंट बट डोंट हैव कास्ट वैलिडिटी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, है ना, नॉन क्रिमिलियर इन केस ऑफ ओबीसी, एनटी वगैरह। विल आई बी कंसिडर्ड एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट? यस, है ना। अगर आपके पास, आप भले ही कोई भी कैटेगरी के हो बट आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट कंसिडर किए जाओगे ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, वेयर टू फाइंड द लिस्ट ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर। एकदम सिंपल सी चीज है। आप बिफोर यू लॉग इन, है ना, लॉग इन करने से पहले लिस्ट ऑफ स्क्रूटिनी सेंटर्स ये यहाँ पे दिया है लेफ्ट साइड में। ये आपका स्क्रीन रहेगा, ये स्क्रीन के लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको दिखेगा लिस्ट ऑफ स्क्रूटिनी सेंटर, वहां से आप देख सकते हो। इज देयर एनी रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया सीट्स? नो। जहां तक मुझे नॉलेज है पिछले साल तक देयर वाज नो रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया सीट्स। ये साल सीट मैट्रिक्स आएगा तो ये क्लियर होगा। ठीक है। विल एटमा जुलाई बी एक्सेप्टेड? नो, है ना, जुलाई महीने की एटमा विल नॉट बी एक्सेप्टेड। 10th CBSE marksheet has grade points in each subject. Range of grade points is provided, but at the back of marksheet, how to convert it? तो अभी एक सिंपल सी चीज है, CBSE का कन्वर्जन रेशियो है CGPA, इंटू 9.5। ये कन्वर्जन रेशियो है, इससे आपका परसेंटेज मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 8 CGPA मिला है एंड 9.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 76%। तो 76% मार्क्स मिले हैं। ये आप डालोगे SSC एग्रीगेट में, है ना, SSC एग्रीगेट में आपका ये रहेगा 76%। अभी SSC एग्रीगेट में आप क्या डालोगे? 76%। तो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स है 500। मार्क्स ऑब्टेन्ड 76%, अभी कितना आएगा यार? 380। 380 आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड, जिससे आपका ओवरऑल 76% आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसा आपको कन्वर्जन करना होगा। आपको दिया सिर्फ इतना है, CGPA मेरा 8 आया, उसको आप कन्वर्ट करके परसेंटेज निकाले। वो परसेंटेज निकाले तो टोटल मार्क्स 500 है तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने रहेंगे वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे।
फॉर एग्जाम्पल आपको 73% मार्क्स मिले हैं, तो मेरे को मार्क्स ऑब्टेन में क्या लिखना होगा, 73/100 ऑफ 500, ठीक है ना। टोटल मार्क्स में मुझे क्या लिखना होगा, 500, है ना। 73/100 ऑफ 500, ये कितना आएगा, 73 इंटू 5, कितना आता है, 730, 350, 365 मार्क्स आएंगे, तो 73%। तो आप यहाँ पे 365 लिखोगे और आपका यहाँ पे 73% आएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू फिल। अभी अगला केस आएगा कि सब्जेक्ट वाइज भी ग्रेड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसको भी सेम तरीके से कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ्स में, एसएससी मैथ्स में, एसएससी मैथमेटिक्स में सीजीपीए मिला है 9 का, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे 9 इंटू 9.5, कितना होता है, 95 9 जा 895, तो 89.5 परसेंटेज मार्क्स मिले हैं। तो एसएससी मार्क्स में आप लिखोगे 89.5, यहाँ पे टोटल मार्क्स है 100, मार्क्स ऑब्टेन्ड है 89.5, बराबर आपका 89.5 परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है ना। कितना, 99.5 इंटू 9 करेंगे तो कितना होता है, 5 4 81 85, अच्छा 85.5 होता है, ठीक है ना। तो ये 85.5, ऐसा आपको कन्वर्जन करना है। सिंपल सी चीज है, 9.5 से मल्टीप्लाई। देन फॉर सीमेट एटमा, हाउ टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स, कोई जरूरत नहीं है। सीमेट एटमा का आपको सिर्फ रोल नंबर डालना है ना। सीमेट एटमा को आपको सिर्फ रोल नंबर डालना है, उसका ऑटोमेटिकली डेटा फेच हो जाएगा, ठीक है। फिल सीईटी डिटेल्स हो नहीं रहा है, तो अगर आप क्लिक करोगे तो वो बहुत सारा यहाँ पे कंप्लीट आएगा, एंड फिल सीईटी डिटेल्स में इनकम्प्लीट आएगा, तो आपको वो पेज के लेफ्ट में जाना है ना, जहाँ पे फिल सीईटी डिटेल्स हो नहीं रहा है ना। जिसको ये डाउट है ना, वहां पे बराबर उसको समझ में आएगा। फिल सीईटी डिटेल्स का एक ऑप्शन यहाँ पे भी आएगा, तो फिल सीईटी डिटेल्स आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे कॉमन डाउट्स हैं जो हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको और डाउट्स आते हैं तो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहां पे हम डिटेल में मतलब सबके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड आस्क योर डाउट्स ओवर देयर, ठीक है। तो और कोई डाउट्स हमने यहाँ पे कवर नहीं किए तो लेट अस नो इन अ टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू सो मच, जय हिंद।